हेलो, मेरा नाम श्रीजय है और आज मैं ऐसा टॉपिक ला रखा हूँ जिससे कि बाइकॉट चाइना जो मूवमेंट चल रखा है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी और हमारे मेक इन इंडिया को भी स्ट्रेंथ मिलेगी इस चीज़ से। तो मेरा आज का टॉपिक होगा कि रिप्लेसमेंट ऑफ चाइनीज फोन्स और एप्लीकेशंस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब एप्लीकेशंस तो बहुत सारे बैन हो चुकी है इंडिया में, और प्लस अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि इसमें 47 मोर ऐप्स बैन हो रखी है और बाकी ऐप्स भी बैन होने के मतलब लिस्ट में है। जो 275 मोर ऐप्स है वो भी बैन हो सकती है। और लोग बोलते हैं कि मतलब चाइना का मतलब फोन बहुत ज़्यादा बेस बहुत बड़ा है तो उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। मैं मानता हूँ हाँ रिप्लेस करना मुश्किल है, बट अगर हम ठान ले कि हम इस चीज को हम खरीदेंगे नहीं और चाइना को एक पैसा भी नहीं पहुंचाएंगे वहां पे, तो हम ये कर सकते हैं। और बहुत सारे मतलब अलग उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने जाऊंगा। सबसे पहले सबसे पहले चाइना को सोच के हमारे दिमाग में आता है वो होता है मोबाइल फोन्स। जब भी हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम जनरली ये देखते हैं कि उनके हाथ में चाइनीज फोन होता है। शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो और वन प्लस, बहुत सारे। तो मतलब हर चीज जो होता है चाइना ने ऐसा कर रखा है कैप्चर। बट लकीली और भी कंपनीज हैं अभी भी हमारे इंडियन मार्केट में। तो कंपनी जो अभी भी स्टैंड करती है एज अ चांस टू कम्पीट विद चाइनीज आर सैमसंग, एप्पल और आपका है एसस जो ताइवानीज है, और नोकिया। तो सैमसंग में आते हैं सबसे पहले। सैमसंग में क्या है कि सैमसंग आपका थोड़ा सा मतलब प्राइस चाइनीज प्रोडक्ट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट क्वालिटी मिलेगी उसमें। आई एग्री, उसके प्रोसेसर इतने मतलब पावरफुल नहीं होते, बट देश के लिए तो इतना कर सकते हैं। आप बोलेंगे गेमिंग करना है, गेमिंग के लिए आजकल गूगल प्ले स्टोर में लाइट वर्जन ऐप पहले से मौजूद है। जैसे कि आपका वो फ्री फायर लाइट होता है आपके, और जितने भी आप गेम करते हो उसके लाइटर वर्जन पक्का मतलब प्ले स्टोर में आजकल कंपनीज बना के रखती है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस तो वैसे थोड़ा सा कम मिलेगा बट अच्छा खासा मिलेगा। एटलीस्ट ब्रांड वैल्यू तो अच्छी खासी मिलेगी आपको, प्लस आपको सिक्योरिटी वाइज आपको बहुत अच्छा सर्विस मिलेगा। अपडेट्स अच्छे खासे मिलते हैं और बग्स वगैरह नहीं मिलते जितने ये चाइनीज वगैरह देते हैं। प्लस एक और चीज है, चाइनीज प्लेयर में जैसे जो शाओमी आपका रियलमी होता है ये अपना यूआई डाल के देते हैं, यूजर इंटरफेस। जैसे शाओमी का MIUI, तो MIUI वैसे तो फीचर में बहुत ज्यादा रिच है, बट इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है कि इसमें एडवर्टीजमेंट आपको बहुत ज्यादा दिखाते हैं। तो एक बार आपको अगर ये 15,000 का फोन बेच देते हैं तो ये सोचते हैं कि आप गुलाम हो चुके, क्योंकि आपने सस्ता फोन खरीदा तो ये आपको एड्स दिखाते रहेंगे। और ये एड्स के रेवेन्यू कहाँ पे जाता है? चाइना में। जितने भी एड्स ये आपको हर चीज में एड्स दिखाएंगे, ब्राउजर वगैरह में, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो जब भी आप कोई ऐप इंस्टॉल करेंगे, आप खोलेंगे, सबसे पहले वहां पे एडवर्टीजमेंट दिखेगा और वो चाइनीज को लिए पैसे जाएंगे। तो ये बहुत गलत चीज है। बट हम अपना फोन तो फेंक नहीं सकते। हमने भी मतलब ले रखा है चाइनीज फोन वगैरह, बहुत सारे प्रोडक्ट है, बट फेंक नहीं सकते। बट हम इस चीज को सुधार सकते हैं। जो थोड़ी सी भी टेक सेवी लोग हैं तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना फोन का जो रोम है वो चेंज कर सकते हैं। तो रोम चेंज करने से होगा कि एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखेगी और आपका मतलब अलग से कस्टम रोम होगा। तो बहुत सारे डेवलपर्स वगैरह वो नए नए फोन्स के रोम बनाते हैं, तो आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सैमसंग के बारे में बात कर रहा था। तो सैमसंग में होता है एमोलेड स्क्रीन, और मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सैमसंग एकमात्र कंपनी है जो एमोलेड स्क्रीन दुनिया को प्रोवाइड करती है। वो इतनी आगे है टेक्नोलॉजी वाइज कि जो उसके मिड रेंज फोन भी होते हैं उसमें भी आपको अगर डिफरेंस देखना होगा, एक 15,000 के चाइनीज फोन में और एक 15,000 के जो सैमसंग का फोन है, आपको विजिबली दिखेगा। चाहे सैमसंग में कितने फोन्स में फुल एचडी डिस्प्ले नहीं होगा, बट उनके कलर्स पॉप आउट होते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास एक फोन है जो है सैमसंग गैलेक्सी J7 2015 एडिशन। तो उसके बाद मैंने नया चाइनीज फोन ही खरीदा था, वो था Redmi Note 5 Pro। तो Redmi Note 5 Pro तो बहुत बाद में आया था, पर जो सैमसंग का जो पुराना फोन था उसको जब मैंने उसके डिस्प्ले को मतलब कंपेयर किया तो उसमें जमीन आसमान का अंतर था। तो अगर आपको कंटेंट वगैरह चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग
गेमिंग वगैरह के लिए फ़ोन नहीं खरीदते। गेमिंग के लिए जिसको फ़ोन खरीदना होता है वो ऊपर वाले रेंज में जाता है, एसएस का ROG वगैरह उसके लिए रेंज में जाता है। बट जिसको कंटेंट चाहिए वो सैमसंग में ही जाए, और सैमसंग में आपको अच्छा खासा डिस्प्ले मिलेगा, बहुत मजा आएगा। प्लस उसके कैमरा तो बहुत ही अच्छा होता है सैमसंग का, क्योंकि उसमें ऑप्टिमाइज बहुत अच्छा करते हैं। प्लस यूजर इंटरफेस वो भी बहुत अच्छा मिलता है, जिसका सैमसंग का पहले में याद है मेरे को, उसमें टचविज UI आता था। टचविज UI जो होता था, जैसे मैं आपको Xiaomi का MIUI बताया ना, वैसी टचविज UI था। तो उसमें ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होता था, और वो इतना अच्छा मतलब हैंग होते थे सैमसंग के फ़ोन। बट आजकल के ज़माने में सिनेरियो चेंज हो चुका है, उन्होंने इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रखा है, इतना क्लीन UI मिलेगा आपको, कोई मतलब अननेसेसरी ऐप्स, चाइनीज ऐप्स डाले हुए नहीं मिलेंगे आपको, सिक्योरिटी वाइज बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आप तेरा स्पेक्स या फिर वो तो ऐसा मतलब डिसेंट कैमरा एंड परफॉर्मेंस, तो आप सैमसंग में भी जा सकते हैं। सैमसंग के जो लाइटर वर्जन होते हैं, वो जो 40-50 हज़ार में आता है, वो लाइटर वर्जन आते हैं, तो वो भी दैट आर ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू चाइनीज प्लेयर्स। उसको आप बायकॉट कर सकते हैं, भले ही आपको चाइनीज प्लेयर में सस्ता मिलेगा फ़ोन, बट फायदा क्या है, उसमें सिक्योरिटी तो मिलेगी नहीं। और आजकल के ज़माने में जो डेटा होता है, इट इज़ रिलेटेड टू मतलब आपका सोना, क्योंकि जो अब रेवोल्यूशन आएगा वो टेक रेवोल्यूशन आएगा। जो अभी कोल्ड वॉर चल रहा है US और चाइना में, वो इतना इंटेंसिफाई क्यों हो रहा है, वो क्योंकि हो रहा है टेक रेवोल्यूशन। चाइना के पास बहुत सारा डेटा हमारा पहुंच चुका है, तो तभी वो इतना उछलता है कि मतलब आराम से US जैसे पावर से टक्कर ले रहा है, क्योंकि उसके पास डेटा है। गूगल वगैरह भी उसका साथ दे रहे हैं आजकल, बट अभी धीरे धीरे जो मतलब रिसेंटली अभी उनका वो लॉ सूट हुआ था US में, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल बोला था कि बाकी जो कंपनीज है वहाँ पे चाइना में डेटा बिल्कुल ही प्रोवाइड करेंगे। और ये जो रिसेंटली जो मीटिंग हुआ था कल परसों ही हो रखा है, तो आप चाहे तो आप वो वाला भी चेक कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द माई नेक्स्ट ब्रांड, दैट इज एप्पल। एप्पल में मैं मानता हूँ एप्पल के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं, बट उसमें सिक्योरिटी वाइज एप्पल इज द नंबर 1 फोन। सिक्योरिटी वाइज एप्पल को कोई बीट ही नहीं कर सकता फोन। एंड्रॉइड में बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, एप्पल के iOS जो होता है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, उसमें बहुत ही मतलब माइन्यूट से लूपहोल्स होंगे जो किसी को मिलते भी नहीं है। तो एप्पल ने आजकल क्या कर रखा है, उसने आईफोन SE लॉन्च कर रखा है। तो जिसको भी मतलब एप्पल का मतलब ज्यादा क्रेज होता है, तो आईफोन SE ले सकता है। वो आपको सस्ते में मिल जाता है, मतलब 30-40 हज़ार रुपए में एप्पल का आईफोन आपको मिल जाता है, और स्पेसिफिकेशन वाइज बहुत तगड़ा होता है। भले ही उसमें सिंगल कैमरा होगा एप्पल में, बट वो उसका जो कैमरा जो होता है ना, एप्पल आईफोन SE जो अभी लॉन्च हो रहा है इंडियन मार्केट को देख के, उसका जो आईफोन 11 जो है उसके बराबर है। और प्लस उसमें प्रोसेसर तो बहुत तगड़ा है, जो मतलब वर्ल्ड में सबसे तेज जो बायोनिक चिप चलता है, A13 बायोनिक चिप, वो उसमें आईफोन SE में दे रखा है। बट उसमें एक प्रॉब्लम जरूरी है, बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं है, और थोड़ा सा उसका जो स्क्रीन रेशियो है इतना अच्छा नहीं है, वो पुराने फोन जैसा लगता है। बट उसका जो अगर परफॉर्मेंस देखेंगे बहुत तगड़ा है। मतलब उसमें कैमरा तो बाय गॉड इतना अच्छा कैमरा आता है कि चाइनीज प्लेयर वाले से आप कंपेयर करेंगे ना, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। और अब हम आते हैं दूसरे फोन में, जो है Asus के फोन। Asus एक ताइवानीज फोन है। कुछ साल पहले Asus अपने मतलब बहुत अच्छे फोन लेके आता था, लाइक Asus Zenfone Max Pro, M1 Pro, M2। ये जब कम्पीट करते थे चाइनीज मार्केट के साथ, जो Note 5 Pro वगैरह जो होते थे, तो मतलब आराम से मतलब उनको डिफीट कर सकते थे। जहाँ चाइनीज फोन जो आपके 15,000 के आते थे, ये 10,000 में दे देते थे। तो Asus अभी थोड़ा ठंडा बैठ चुका है, बट इसका अभी भी फोन एक रिसेंटली फोन रिलीज हो रखा है जो गेमर्स के लिए जो है ROG फोन, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। ROG फोन 3 रिलीज हुआ है। तो गेमिंग के हिसाब से अगर आप करना चाहते हैं तो आप ROG फोन ले सकते हैं। अब आते हैं हम नोकिया में। नोकिया नो डाउट अभी मतलब बहुत मतलब पीछे हो चुका है फोन में, बट वो अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी में। बट नोकिया के जब फोन्स आएंगे तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि नोकिया एक फिनलैंड की कंपनी है, एक फिनिश कंपनी है, जिसका जो पेरेंट कंपनी है वो HMT ग्लोबल्स है। तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अब
बात फोन की बात तो बहुत होगी। फोन में तो आप बहुत सारे मतलब ले सकते हैं, जैसे 25,000 में आपका आता है A51 जो सैमसंग का बहुत अच्छा है। एंड आपका रिसेंटली अभी जो लॉन्च हो रखा है सैमसंग का A31s, तो वो भी बहुत अच्छा फोन है, उसमें भी स्पेसिफिकेशंस अच्छे खासे मिल रहे हैं। और ऊपर जो फोन्स वाले वो तो सैमसंग का टॉप नॉच है ही उसमें, प्रीमियम सेगमेंट्स वगैरह में। और लाइटर वर्जन जैसे मैंने आपको बता दिया 40,000 रुपये में जो मिलते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छे खासे फोन आपको मिल सकते हैं। तो हम आते हैं हम स्मार्ट वॉचेस में। तो स्मार्ट वॉचेस में एप्पल वगैरह तो प्रीमियम बनाती है, तो स्मार्ट बैंड का एक इन्वेंशन हुआ कि स्मार्ट बैंड भी बनाते हैं। स्मार्ट बैंड में आपको बस हेल्थ फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह के होता है। तो उसमें जो मेजर प्लेयर्स है वो है Xiaomi और आपका Realme, Huawei वगैरह और Samsung। तो Huawei भी आया था बहुत तगड़ा तरीके से, बट Huawei का क्या है, अब Huawei हर जगह से धीरे धीरे बैन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसका टाइज हैं, जो Huawei कंपनी के प्रेसिडेंट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके टाइज यार चाइनीज गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा क्लोजली है। तो इससे बाकी कंपनीज भी डर गए कि मतलब सिक्योरिटी इश्यूज हमें हो सकते हैं, तो इसलिए वहां से धीरे धीरे बैन हो रहा है। अब रही बात Xiaomi और Realme की, तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम फिटनेस बैंड लेते क्यों हैं? फिटनेस बैंड हम सिर्फ लेते हैं कि फिटनेस ट्रैक कर सके। बाकी जो फीचर्स होते हैं जो वो लोग डालते हैं कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कॉल मिल जाएगा, वो सेकेंडरी फीचर्स होते हैं। मैंने खुद यूज कर रखा है ये प्रोडक्ट्स, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मेरे को इतना ज्यादा पहले मेरे को बहुत फैसिनेटिंग होता था कि वाह, कि अगर मैं कोई दूर में होगा तो मेरे को कॉल वगैरह का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बट एज अ पैसेज ऑफ टाइम, आप बस 1-2 हफ्ते का क्रेज होता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। क्योंकि एक रेंज होती है, ब्लूटूथ रेंज, तो आप अगर फोन दूर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे और अपने आप ही एक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट रादर देन गोइंग फॉर चाइनीज फॉर्म, चाइनीज ब्रांड जैसे Xiaomi, Realme वगैरह, आप सैमसंग का जो सैमसंग फिट वाले ब्रांड होते हैं वो प्रेफर कर सकते हैं। नो डाउट उसमें मतलब नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन मिलेगी, बट उसमें आपको करना क्या है, एक फिटनेस बैंड का काम होता क्या है, फिटनेस बैंड का काम होता है आपको रनिंग स्टेप्स वगैरह, एक्सरसाइज स्टेप्स और जो भी चीज होते हैं वो आपको बता दे। तो ये सैमसंग का जो फिटनेस बैंड है दैट इज ऑल्सो वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।